हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ जब लगा कि अब वाकई बोलने की ज़रूरत है और कम से कम ये रिग्रेट्स ना रहें कि जो हमारे बस में था हम वो नहीं कर पाए। एज यू ऑल नो, कल ऑन द डे ऑफ गुरुपर्व प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया कि वो तीनों फार्म बिल्स जो हैं उनको वापस ले लेंगे। आई नो ये बहुत इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स थे। आई नो इन पे इट वॉज रिक्वायर्ड कि हम इस पर टिके रहें और बहुत एक्सट्रीम रिएक्शंस आ रहे हैं दोनों तरफ से। जो ऑलरेडी इस फार्म बिल के अगेंस्ट थे वो बहुत खुश हैं, उनको होना भी चाहिए क्योंकि जो वो चाहते थे वो हो रहा है। जो लोग चाहते थे कि ये फार्म बिल्स आएँ वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और एक तरह से वो भी जायज़ है। तो ये वीडियो कल इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं चाहती थी कि एक दिन, कम से कम एक दिन लें, देखें, समझने की कोशिश करें और फिर सोचें कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक बैलेंस्ड अप्रोच बहुत ज़रूरी है। इमोशंस में आकर कोई एक साइड ले लेना कि हमें बहुत दुख है, ये होना चाहिए था, या हमें बहुत खुशी है कि ऐसा हो गया, ये करना बहुत आसान है। ये करना बहुत आसान है। लेकिन एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसकी इमेज वर्ल्ड वाइड आज तक ये रही, जो 15 साल से चीफ मिनिस्टर था, अभी 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ही हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड। और जिस आदमी ने इतनी इज्जत कमा कर दी है इस देश को कि दुनिया में जहाँ जाते हैं वहाँ इंडिया का नाम है, वहाँ उसको अलग से स्पेशल वेलकम दिया जाता है, नॉट बिकॉज ही इज़ नरेंद्र मोदी, बिकॉज ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये बहुत ही जग ज़ाहिर बात है और सबको पता है कि वो इस देश का अच्छा चाहते हैं। और आज तक उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं, वो चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी का हो, और चाहे जो भी रहा हो, कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर डिसीजंस नहीं थे और हमको पता है कि ये वो इंसान है जो अपने वोट बैंक के लिए पॉपुलर डिसीजंस नहीं लेगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा डिसीजन और इतने बड़े एजिटेशन के बाद ये डिसीजन वापस लेने का फैसला लिया। तो थोड़ा सा दुख होता है, ऑफ कोर्स ख़राब लगता है, लेकिन थोड़ा सा दुख होता है कि जिस आदमी ने इतनी इज्जत दी और जिसको रातों रात सर पर बिठाया, एक डिसीजन वापस लेने से जो लोग इसके फेवर में थे, जैसे मेरे जैसे लोग, मैं बहुत फेवर में हूँ फार्म बिल्स के, मुझे अभी भी लगता है कि ये रिफॉर्म्स होने चाहिए थे और ये नहीं हो रहा है, तो आई एम ट्रूली वेरी डिसहार्टन्ड एंड वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन एक सच ये भी है कि इसके लिए हम उस इंसान से इतना मुंह मोड़ लें जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया। दूसरा, इसकी बहुत सारी वजह रही होंगी। इलेक्शन होने हैं, नहीं होने हैं, तो ये कहना बहुत आसान है। देखिए, इंडिया ऐसा देश है जहाँ सारे साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले एक साल में जब ये एजिटेशन चल रहा था तो देश में इलेक्शन नहीं हुए, हुए हैं और अभी भी होंगे और आगे भी होंगे। तो ये कहना बहुत आसान है कि इलेक्शन की वजह से हुआ। जो हो रहा था, जो दिख रहा था, वो हम सब जानते हैं कि खालिस्तानी आउटफिट से यहाँ पैसा आने लगा था। फॉर दैट मैटर बहुत सारी न्यूज़ थी कि शायद चाइना भी अब इसमें पैसा डालने लगा है। और ये पार्टीज़ जो मेंढक की तरह आती हैं बरसात में और फिर चली जाती हैं, वो सब इसमें कूद पड़ी। और जो बहुत विजिबल था कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अ किसान आंदोलन, ये आंदोलन यूज़ किया जा रहा था
जाटों को अलग करने के लिए, सिखों को हिंदुओं से अलग करने के लिए, हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए। इसमें बीच में कहीं कहीं 370 और सीए की बात भी उठी। राकेश टिकैत जम्मू कश्मीर भी बोल रहे थे हम जाएंगे। तो बहुत कुछ हो रहा था और बहुत कुछ शायद सीवियर होने का अंदेशा था। एंड हैट्स ऑफ टू नरेंद्र मोदी। देखिए जो रिएक्शंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता होगा, सब पता है। इतनी उम्र हो गई, हमारे यहाँ कहते हैं कि जो अनाज खाता है उसको सब अक्ल है, उसको सब पता है। लेकिन कुछ चीज़ें देश से ऊपर नहीं होती। देश सबसे ऊपर है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री भी नहीं है। और मुझे लगता है कि ये समझ उनमें है। इस लेवल पर आकर एक इंसान एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर पूरे देश को जब संबोधित करता है और एक एक शब्द नपा तुला कितना मायने रखता है, जब वो कहते हैं कि मैं ये चाहता था किसानों के लिए हो, लेकिन अब मैं वापस ले रहा हूँ, वो देश के लिए है। इसके अपने आप में बहुत मायने हैं। वो इंसान जो आज भी समझता है कि ये कानून अच्छे थे, लेकिन शायद वो कहते हैं कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई कि मैं नहीं समझा पाया, तो इसके अपने आप में बहुत मायने हैं। लेकिन उस इंसान को ये पता है कि वो देश से ऊपर नहीं है। अगर इसकी वजह से देश में डिस्टर्बेंस होती है, इट इज़ नॉट गुड और ये नहीं होना चाहिए। कानून फिर आ जाएंगे, कानून फिर आ जाएंगे। और ये बात आप याद रखिएगा, ये जो लोग आज इस कानून के अगेंस्ट हैं, थोड़े दिनों बाद ये पीछे पड़ पड़ के ये कानून पास करवाएंगे। वो अलग बात है कि शायद ये अपनी सरकार के आने का इंतज़ार करेंगे और फिर ये पोर्ट्रे करेंगे कि देखो हम तब भी आपके साथ थे, पर आज हम आपका अच्छा कर रहे हैं। और हो सकता है ऐसा हो भी जाए, क्योंकि ये कानून वापस लेने के बाद जो बीजेपी की छवि को एक सेटबैक लगा है, वो एक्सेप्टेबल है कि यस लगा है। और हो सकता है कि लोगों को लगता है कि इन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए ये वापस लिए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इससे छवि मजबूत होने की बजाय छवि खराब हुई है। और ऐसा हो सकता है कि कुछ सीटें इनकी कम हो जाएं। लेकिन अगेन वही कि देश बड़ा है। लेकिन अगर इस सब में पिछले 1 साल में हम ये देखें, देखो एक बात और इससे पहले करती हूँ कि ये उम्मीद रखना कि एक इंसान देश चलाएगा तो देश चलेगा, एक इंसान पीछे हट जाएगा तो देश नहीं चलेगा, ये सोच अपने आप में बहुत डरावनी है और बहुत खतरनाक है। ये हमें समझना होगा कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र का मतलब है कि यहाँ जो ताकत है वो लोगों के पास है। आप ये कहें कि हमने एक इंसान को वोट दिया और अब हम अपने घर में जाकर सो जाएंगे, वो सही करेगा, वो गलत करेगा, हम सिर्फ अफसोस मनाते रह जाएं, सही में खुश होंगे, गलत में सिर्फ अफसोस मनाएंगे और सो जाएंगे, तो ये सोच गलत है। ये सोच अपने आप में बहुत खतरनाक है, जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, तो लोकतंत्र में होने का ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान है कि जो निर्णय लिए जाते हैं, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो डिसीजंस लेने में और उनको एप्लीकेशन होने में, उनका इम्प्लीमेंटेशन होने में बहुत टाइम जाता है। क्योंकि बहुत सारी ग्रुप्स हैं जिनको अपने साथ मिलाना पड़ता है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिनसे विचार मिलना बहुत ज़रूरी है। और जब तक सबकी सहमति ना हो, ये काम नहीं हो पाते। ये लोकतंत्र का ड्रॉबैक है। हम इस सिस्टम में रहते हैं, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हम लोगों ने वोट दिया, तब हमने कांग्रेस को भी वोट दिया। जब मैं हम की बात करती हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही। तो हम ही में से लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को भी वोट दिया, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को भी वोट किया, जिन्होंने बीजेपी को भी वोट किया। और मैं किसी की समझ को क्वेश्चन नहीं करती। सबने अपनी अपनी समझ के हिसाब से जैसा जिसको ठीक लगा और बेहतर लगा उन्होंने किया। क्योंकि नरेंद्र मोदी मेजॉरिटी में हैं, उनके पास ज़्यादा सीट आई, इसीलिए वो प्रधानमंत्री हैं।
लेकिन जब ऐसे कानून बनाने की बात आती है तो बहुत सी कम्युनिटीज़ को एक साथ मिलाना पड़ता है, और अगर सब लोगों की सहमति नहीं होती तो बहुत लोग इसको ऐसे ही भुगतते हैं जैसे पिछले 1 साल से किसान आंदोलन को हम सब ने भुगता है। ऑफ कोर्स जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं और उनको ऐसा सोचना भी चाहिए। लेकिन हमारे जैसे भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि हमने वाक़ई इस आंदोलन को भुगता है। हम में से कितने लोग हैं जो रोड ब्लॉक्स की वजह से अपने घर नहीं जा पाए, या हमको काम में जाने में दिक्कत हुई, या समय की बर्बादी हुई, तेल की बर्बादी हुई, बहुत कुछ हुआ इस दौरान। बहुत छोटे-मोटे दंगे भी हुए, कुछ मर्डर्स भी हुए, इधर से भी, उधर से भी। अब किसने क्या किया, आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स एट एनीवन, लेकिन ये हुआ, ये यहीं पर हुआ। और हमेशा ये संभव नहीं हो पाता है। हमेशा संभव नहीं हो पाता है कि जो जैसा चाहें वैसा हो जाए। बट आई एडमायर द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन, जो इतने गट्स रखता है कि पूरी दुनिया में नंबर 1 लीडर होने के बावजूद वो नेशनल टेलीविज़न पर आकर देश से माफ़ी मांग सकता है और ये संदेश दे सकता है कि मैं देश से बड़ा नहीं हूँ। जो मेरे अगेंस्ट हैं, चाहे मेरे खिलाफ हैं, पर मैं उनका भी प्रधानमंत्री हूँ। अगर उनके साथ गलत होता दिखेगा तो मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और इसको समझने के लिए बहुत बड़े दिल की ज़रूरत है। कमियां रही हैं, कमियां ज़रूर रही हैं, लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक पोजीशन पर होते हो, जब आप प्रधानमंत्री हो, जब आप राष्ट्रपति हो, जब आप चीफ मिनिस्टर हो, आप सिर्फ उनके नहीं हो जिन्होंने आपको वोट दिया, आप उन सब के हो जो इस देश में रहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहे कैसा भी है, बहुत कमियां रही होंगी, जो कि हैं भी, बहुत कमियां हैं, लेकिन उसके हिसाब से चलना होगा और वो ये सरकार कर रही है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि पिछले 1 साल में जब ये किसान आंदोलन चला तो बहुत कुछ अदरवाइज भी चेंज हुआ, जो सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनको एक्चुअली उसका फ़ायदा पहुंचा। बहुत से छोटे किसान हैं जिनको ये पता चला कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सुनने में ख़राब लगता है, लेकिन आप में से बहुत लोग जानते हैं कि ये कानून आने से पहले भी बहुत स्टेट्स में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही थी और आज भी हो रही है। बहुत से किसान हैं जिनका एमएसपी पर भी नहीं बिक पाता था अनाज, वो अब बिका। वो पैसे 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सीधे उनके खाते में पहुँचे, जो पहले नहीं होता था। उसमें आड़तियों का कमीशन होता था। उनको एमएसपी कहने को है कि मंडी में, लेकिन आड़ती कुछ ना कुछ क्वालिटी का वो करके या समथिंग और दैट उनको एमएसपी नहीं मिलता था, जो अब मिल पा रहा है। तो ये जो फ़ायदा पहुंचा है ये उसे ही पता है जिसके पास पहुंचा है। और अच्छी बात यह है कि अब उसको पता है कि ये पॉसिबल है। जैसे हम इसको एक्सेप्ट करके बैठ रहे हैं कि किस्मत को कोस कर कि अब ये कानून नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। जिनको फ़ायदा पहुंचा है उनको ये मैसेज भी पहुंचा है कि जब ये लोग भीड़ इकट्ठी कर कर आपका नुकसान करवा सकते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है सोने की। आप इसी हिसाब से काम करिए, आपको एमएसपी मिलेगा, आपके खाते में डायरेक्ट पैसा आएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा और ये हो सकता है। ये जो एक उम्मीद जगी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है।
और आज नहीं तो कल ये होगा। आज नहीं तो कल ये होगा। अब नहीं हुआ तो 4 साल बाद होगा, 4 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद होगा। नरेंद्र मोदी नहीं होंगे तब भी होगा, क्योंकि देश बड़ा है, देशवासी बड़े हैं। देश से ऊपर नरेंद्र मोदी भी नहीं है। दो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट स्टिल इवन ही इज़ नॉट अबव द कंट्री। और जब देशवासियों को पता है कि ये हो रहा है और इससे फ़ायदा होता है, तो मार्क माई वर्ड्स, सूनर एंड मोर सूनर देन लेटर, ये बहुत अब बहुत टाइम नहीं लेगा, क्योंकि अब किसानों को पता है कि ये हो सकता है और ये होना चाहिए। और ये जो भीड़ तंत्र है कि भीड़ इकट्ठी कर कर अपनी बात मनवाना, अगर इन ऑपोजिशन पार्टीज़ को, अगर राकेश टिकैत जैसे लोगों को ये लगता है कि भीड़ इकट्ठी करने से हमारी ताकत बढ़ी है, जो कि ऑफ कोर्स बढ़ी है, अगर ये हो पाया है तो ये इनकी बदमाशी की वजह से ही हो पाया है। लेकिन ये नहीं जानते कि इन्होंने इस देश को एक इतनी बड़ी सीख दी है, और ये सीख इस देश को कहाँ से कहाँ ले जाएगी। ये सीख इस देश के उन किसानों को जिनको फ़ायदा पहुंचा है कितना जोड़ेगी। और ये कुछ लाख जब यहाँ बैठे हैं, जब ये करोड़ों अपना हक मांगेंगे, तो कैसे रोकेंगे। ये एक सबक है जो आज हम सबको मिला है और मिलना चाहिए था। ये सबक मिलना बहुत ज़रूरी था। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी होता है, अच्छा हो या बुरा हो, वो एक सबक देकर जाता है। वो सबक ये है कि जब आप इकट्ठे होकर एक गलत काम करवा सकते हो, तो सही काम करवाना क्या मुश्किल है। हमारे तो शास्त्रों में लिखा है कि सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता, और नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये सबक हमेशा याद रखिए। जिनको फ़ायदा मिला है वो कहिए कि हमें फ़ायदा मिला है, एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। अगर आपके साथ आपको लगता है कि गलत हो रहा है, तो ये मानिए कि गलत हो रहा है और उसके लिए आवाज़ उठाइए। जैसे राकेश टिकैत जैसे लोगों को हो सकता है उनको जेन्युइनली लगा हो कि ये गलत हो रहा है, उनको लगा कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने आवाज़ उठाई, लोगों को इकट्ठा किया और आवाज़ को एक बनाया। ये सबक याद रखिए। वो सही था चाहे गलत था, लेकिन ये समझ आनी बहुत ज़रूरी है कि जो अच्छा काम है और अच्छा हो सकता है, और ये हम सब मिलकर करेंगे और हमको करना होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि एक प्रधानमंत्री, मैं इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बोल रही हूँ कि वो नरेंद्र मोदी हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि प्रधानमंत्री एक कुर्सी है जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है। तो एक प्रधानमंत्री जब देश के बाहर जाता है या देश के अंदर देश के लिए कुछ काम करता है और कुछ बोलता है, दूसरे देशों से डील करता है, एक देश के अंदर रहकर अलग अलग मंत्रालयों से डील करता है, और जो भी वचन देता है वो इस दम पर देता है कि मैं ये जो डील करके आया हूँ, मैं जो ये वचन भर के आया हूँ, ये मेरे सब देशवासी इस वचन को पूरा करेंगे। वो अपने आप नहीं करता। बिलियन डॉलर्स की जो ट्रेड डील्स हो रही हैं, बिलियन डॉलर्स के जो बिजनेस आ रहे हैं, वो किसके दम पर आ रहे हैं? वो देशवासियों के दम पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये पता है कि अगर आज मैं 10 कंपनियां लेकर आऊँगा, तो मेरे देश की जनता इतनी कैपेबल है, उनमें वो कैपेबिलिटी है, उनमें वो नॉलेज है,
उनमें वो एक्सपर्टीज़ है कि वो उस काम को कर देंगे। वो उनका भरोसा है हमारे ऊपर। ये काम इमरान खान नहीं कर सकता। वो पाकिस्तान में किसी आईटी कंपनी को, किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कंपनी को पाकिस्तान में नहीं ला सकता। ले भी आएगा तो किस मुँह से लाएगा? वहाँ काम नहीं कर सकते लोग। ये हमेशा ध्यान रखिए। ये समझ बहुत ज़रूरी है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये प्रधानमंत्री का भरोसा है आप सब पे। और हम सब लोग जो ये काम करते हैं मेहनत से और लगन से, वो इस भरोसे करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री हमारी इस कैपेबिलिटी को और ऊंचा लेकर जाएगा। तो ये जो भरोसा है ये दोनों तरफ से होता है और होना चाहिए, और ये भरोसा बने रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी में नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री में ये भरोसा बना रहना चाहिए। आज यहीं तक बात करूंगी। इससे जुड़े और बहुत पहलू हैं जिन पर एक एक करके मैं बात करूंगी, और वो बात करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के लिए इतना ही। हमेशा याद रखिए, कुछ अच्छा हो या बुरा हो, सबक हर चीज़ से लेना चाहिए, और वो सबक याद रखने चाहिए। वो हमारे आगे बहुत काम आएंगे और आप सबके काम आएंगे। अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए, मास्क पहने रहिए, वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए। जिन्होंने फर्स्ट डोज़ लिया है प्लीज़ सेकंड डोज़ को नेग्लेक्ट मत कीजिए, ये सोचकर कि अब कोरोना कम हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत कीजिए। पूरी दुनिया में चौथी पाँचवीं लहर तक पहुंच गया है। अगर हम बचे हुए हैं तो इसी वैक्सीनेशन की वजह से, और वैक्सीनेशन के बावजूद भी मास्क पहने रहिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।